purpose of Jesus Christ coming to this world was to make a body of saints. प्रभु यीशु का इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य संतों का एक देह तैयार होना। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार विच आउण दा एक उद्देश्य है कि संतां दी देह तैयार होनी है। Not एक उद्देश्य नहीं, that is the main purpose. परमेश्वर का एक उद्देश्य नहीं, परमेश्वर का आने का एकमात्र उद्देश्य एक संतों का देह तैयार होना है। परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य है कि संतां दी देह तैयार होनी है। The important purpose, the only purpose for which Jesus Christ has come to this world is to prepare a body. प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य का रूप धारण कर कर आने का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य संतों का देह तैयार होना है। प्रभु यीशु मसीह का मनुख का रूप धार के आउण दा मुख्य एकमात्र उद्देश्य कि संतां दी देह तैयार होनी है। Why he wanted to make a body? परमेश्वर एक देह क्यों बनाना चाहता है? परमेश्वर एक देह क्यों बनाना चाहता है? If you look at a body, the function of every member is centralized through the brain. आप एक शरीर को जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं पूरे शरीर को एक ही जगह से नियंत्रित किया जाता है, वो उसके दिमाग है। तुसी एक शरीर नू जब देखदे हो तो उस शरीर नू एक ही जगह तो कंट्रोल किया जाता है, उसके दिमाग तो। Now, if a fly or a mosquito come and sits here, immediately the brain gives a command to kill that mosquito with the help of the other hand. हमारे शरीर में जब हम देखें कि एक मक्खी या मच्छर हमारे उंगली में जब आकर बैठती है, तुरंत दिमाग को मालूम चलता है और तुरंत वो आदेश दूसरे हाथ को देती है कि हाथ बढ़ाकर तुरंत जहां कहीं वो मक्खी और मच्छर बैठा है उसी स्थान पर उसे मार डालें। और जदों कोई मक्खी या मच्छर बैठता है तो तुरंत वो दिमाग नू पता लग जाता है, दिमाग फिर दूसरे हाथ नू आज्ञा देता है कि उसनू मारो या उसनू डा दो। When the head gives the command to kill that mosquito, the hand will not take time to think about it. जब दिमाग ने उस मच्छर को मारने का आदेश दे दिया है तो दूसरा हाथ अपने आप उस बात को मानने के लिए सोचता नहीं है। और जब दिमाग ने उस मक्खी या मच्छर नू मारन दा उद्देश्य दे दिता है तो दूसरा हाथ उसनू मारन दे लई सोचदा विचारदा नहीं है। Immediately obeys. तुरंत वो दिमाग की आज्ञा को मानता है, एकदम वो दिमाग दे हुक्म नू मानदा है। For the whole functions of the body is controlled by one brain. पूरे शरीर के कोई भी अंग का काम करना हो उसको दिमाग ही कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। One brain. पूरे शरीर दे किसी भी अंग नू कंट्रोल करना है तो उसनू दिमाग ही कंट्रोल करता है। एक ही दिमाग कंट्रोल करता है, एक ही दिमाग कंट्रोल करता है। The hand hasn't got a separate brain. हाथ का अपना दिमाग नहीं है, हाथ दा अपना दिमाग नहीं है। Leg hasn't got its own brain. पैर के अपने दिमाग नहीं है, पैरां दा अपना दिमाग नहीं है। When we study about heaven, जब हम स्वर्ग के बारे में सीखते हैं, जदों असी स्वर्ग दे बारे सीखते हाँ, when we study about the move of God on His throne, जब हम परमेश्वर को अपने सिंहासन में बैठे हुए अपने एक एक कार्य को नियंत्रित करके चलाते हुए जब हम देखते हैं, जदों परमेश्वर नू असी उसते अपने सिंहासन ते बैठ के एक एक प्रोग्राम एक एक काम नू कंट्रोल विच करदे देखदे हाँ। or when you see the bees and the other things functioning, और हम बाकी जीवों को अपना अपना कार्य करते जब हम देखते हैं, जदों बाकी जीवाणु असी अपना अपना काम करदे वेखदे हाँ, it is all well ordered. इन सब बातों में हम एक अच्छी
क्रम को देखते हैं, सब क्रम अनुसार होता है। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। You may have studied in the book of Ezekiel and Revelation. You must have studied about the bees and the wheels, and within the wheel they keep on moving only on the forward, not coming backward. When you study all these things, you'll find one brain all over. जब अब एजेकियल की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में हम स्वर्गीय जीवों के बारे में देखते हैं, जो उन जिनको पहिए हैं, पहिए के अंदर पहिए हैं, पहियों में आंख हैं, वो एक ही दिशा में जाते हैं, वो बिल्कुल मुड़ते नहीं हैं। इन सबको विचित्र चीजों को जब हम देखते हैं, एक बात तो स्पष्ट है, एक ही चीज इन सबको नियंत्रित कर रही है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੀਏ, ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। उससे मालूम चलता है कि ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। There you can find the beasts of 4 kinds of faces. वहां उन जीवों को 4 प्रकार के उनके शक्ल, उनका मुंह का रूप है, हम देख सकते हैं। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But whenever it goes always on the front. लेकिन जहां कहीं ये जाते हैं तो हमेशा आगे के दिशा को ही जाते हैं। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। It's all well synchronized, well ordered. इन सबको अच्छी तरह क्रम अनुसार नियंत्रित किया गया है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहीं हो रहा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। When we read about the intercessory prayer of Jesus Christ in the Gospel of John chapter 17, he says like this. जब हम प्रभु यीशु मसीह की बीचवाई की प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਹੂਨਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, He says, Father, just like we are one, let them also be one among us. प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम एक हैं वैसे ये भी हम में एक हो जाएं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। In the eternity, Father, Son Jesus Christ, Holy Spirit, and millions of saints will be of one mind. अनंत काल में पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और करोड़ों की संख्या में जो संत लोग हैं, इन सब का एक ही मन होगा। ਅਨੰਤ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। In New Jerusalem, there will be no schism, no partiality, no I or mine. It's all we. नए यरूशलेम में कोई पक्षपात नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई मैं और तू बोलकर अलग अलग नहीं, हम सब एक होंगे। और हम सब एक होंगे। The word will be hum. अनंत काल में जो शब्द मैं नहीं, हम होगा। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। मैं नहीं होगा, हम ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ। In order to bring to that level situation, God planned the body of Christ. उस स्थिति में लाने के लिए परमेश्वर ने अनंत काल की योजना में के अनुसार ये शरीर का विषय रखा है। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। Just like body is one, जिस प्रकार शरीर एक है, जिस प्रकार शरीर एक है, though there are many members, बेशक इसमें अलग अलग प्रकार के अंग हैं, बेशक इसते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ, in the same way it's one body. इसी तरह ये एक शरीर है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ शरीर है। Only one body.
केवल एक ही शरीर है। सिर्फ एक ही शरीर है। Now, when you look at your own hand, जब आप अपने हाथों को देखते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, there are 10 fingers. इसमें 10 उंगलियां हैं। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ। Think that one finger got something special. जरा सोच कर देखे, इनमें सब 10 उंगलियों में से एक उंगली बिल्कुल विचित्र है, And something, it got something special. उसके अंदर कुछ खूबी है, और it has got something, it has given something to that finger. और उस हाथ ने कुछ उसे दे दिया है। See, out of the 10 fingers, one finger has got something special, a special covering or a special ring, ये 10 something. ये 10 उंगलियों में से जरा ध्यान से सुने, एक उंगली है, उसको ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जो बाकी 9 उंगलियों में नहीं है। ਔਰ ਇਹ 10 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 9 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। Then will the other fingers murmur? तब क्या ये 9 उंगलियां उस एक उंगली को देखकर क्या बुड़बुड़ाएंगे? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ 9 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਗੀਆਂ? No. कभी नहीं। ਕਦੇ ਨਹੀਂ। Just like that finger rejoices, even the last finger also rejoices. जिस प्रकार उस उंगली जिसमें वो खूबी या विशेषता है वो खुश है, वैसे ही सबसे छोटी उंगली भी उसको देखकर खुश है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਚੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ? Tell me. आप बोलिए। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। In the same way, in the body of Christ, God expects perfect unity and one accord. इसी प्रकार मसीह यीशु अपनी देह में एकता की भावना को चाहता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। In order to bring this unity, God has said, forsake your wife, forsake your father, forsake your mother, forsake your children, and forsake your own self. इस एकता की भावना इस शरीर में आने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। तू अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप और यहाँ तक अपने आप को त्यागना है। ਔਰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। Unless you forsake, this perfect unity can never come. जब तक आपके अंदर ये त्यागने की बात नहीं आती, तब तक इन अंगों के साथ एकता की भावना नहीं आ सकती। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। First century saints enjoyed this perfect unity. पहले शताब्दी के विश्वासियों के बीच में ये एकता की भावना को वो चखते थे। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਸੀ। They all considered as one body. वो अपने आप को एक ही देह करके मानते थे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। Acts chapter 2 verse 44 and 45. प्रेरितों का काम 2 अध्याय 44 और 45वां वचन। और रसूलां ने काम उसका 2 अध्याय उसकी 44 ਤੇ 45 है। And all that believed were together and had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men as every man had need. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और जिन्हां ने नेचा कीती सी ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਔਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। Acts chapter 4 verse 32 to 36. प्रेरितों का काम 4 अध्याय 32 से 36वें वचन तक। रसूलां ने काम उसका 4 अध्याय उसकी 32 आयत लेकर 36 आयत तक। And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common.
and with great power gave the apostles, witnesses of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many were possessors of lands or houses, sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the feet of the apostle, and distribution was made unto every man according as he had need. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। नेचा करन वालियां दी मंडली एक मन अते एक जान सी, और किसी ने अपने माल विचों किसी चीज़ नूं अपनी नहीं आख्या, पर वो सारियां वस्तां विच भाईवाल सन, अते रसूल वड्डी शक्ति नाल प्रभु यीशु दे जी उठण दी साखी देंदे सन, और उन्हां सबना उत्ते वड्डी किरपा सी। उन्हां विचों किसी नूं घाटा ना सी, इसलिए कि जिहड़े जमीनां ते घरां दे मालक सन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। Here we find how the first century saints lived as one body. यहाँ पर हमने विवरण पढ़ा कि किस प्रकार पहले शताब्दी के संत लोग एक देह की तरह जीते थे। और इधर असी पढ़िया है कि पहली सदी के संत लोग किस तरह एक देह की तरह जिਉਂਦੇ सन। Now don't think that I am trying to tell you go and sell your houses and bring all the money. ये वचन सुनने के बाद आप ये ना सोचे कि मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आप सब अपनी घर संपत्ति बेचकर पैसा इधर लेकर आओ। और ये वचन सुन तो बाद तुसी ये नहीं सोचना कि मैं तानू ये बोलन जा रहा कि तुसी अपना कार जमीन सा बेच के तो ले आना है। It is not needed now. आज इसकी आवश्यकता नहीं, आज इसकी लोड़ नहीं है। But God proved that this is possible. लेकिन परमेश्वर ने पहले शताब्दी में प्रमाणित किया कि यह संभव है। पर परमेश्वर ने पहली सदी विच सबूत दिता कि ये हो सकता है। Though we are of different background, it's possible that we all become one body. बेशक हम अलग अलग परिस्थितियों से आए हैं तो भी एक देह बनकर जीना संभव है। बेशक असी अलग अलग हालातां विचों आए हैं, फिर भी एक शरीर बन के जीना संभव है। I say again that you may have a wrong interpretation. A.M. Samuel taught us many things. Finally, he comes to tell us to sell your property and bring the money here. शायद आपके अंदर एक भावना उठ सकती है, A.M. सैमुअल अलग अलग विषय सिखाते सिखाते आखिर में यहाँ पहुँच गए जी, बोल रहे हैं जी अपनी संपत्ति सब बेचो और मेरे पैरों पर लाकर रख दो। और शायद ताडे अंदर ये भावना आ जाए कि A.M. सैमुअल अलग अलग विषय सिखाते सिखाते इतों तक पहुँच गए कि अपनी जायदाद बेच के पैसा तेला लिया के मेरे चरणों में रख दो। It is not needed now. आज इस बात की जरूरत नहीं है, आज इस गल की लोड़ नहीं है। There, first century for the first church, उस समय पहले शताब्दी में पहली शताब्दी की कलीसिया के लिए यह आवश्यक था। उस समय पहली सदी विच पहली सदी दी कलीसिया दे लई इसकी जरूरत सी। because God wanted to demonstrate that this is possible. क्योंकि परमेश्वर ये प्रमाणित करना चाहता था कि ये संभव है। क्योंकि परमेश्वर ये सबूत देना चाहता सी कि ये संभव है। Now God has made you custodian of various things. लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने आपको अलग अलग चीजों का रखवाला बनाया है। पर आज के दिन विच परमेश्वर ने तानू वख-वख चीजां दे ते रखवाले बनाया है। Some of you have got wealth and you are a custodian of that wealth. कईयों को धन दिया है और धन के आप रखवाले हो। और कईयां नु धन दिता है, धन दे तुसी रखवाले हो। That wealth is not yours and it is not for your children. वो जो धन आपके पास है वो आपका या आपकी
पीढ़ी का, आपके संतानों का नहीं है। और जो धन ताडे कोल है वो ताडा या ताडे बच्चे या पीढ़ी दा नहीं है। Your house, your car, your properties, your factory, your land, it doesn't belong to you. You are just a custodian. जो भी घर हो, फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपको मिला है आप केवल उसके रखवाले हो, आपका नहीं है। जो ताडे कोल कार है, कारखाने हैं, चाहे कुछ भी हो, वो ताडा नहीं, तुसी सिर्फ उसके रखवाले हो। Whenever God commands to use it, you should be ready to use it. जब कभी परमेश्वर आपको उसको इस्तेमाल करने की आज्ञा देता है, आपको उसके अनुसार इस्तेमाल करना है। जदों किते परमेश्वर तानू वरतन दा ओनू हुक्म देंदा है, उस हुक्म दे अनुसार तुसी उसनू वरतना है। Some of you are the custodian of poverty. कईयों को परमेश्वर ने गरीबी का रखवाला बनाया है। कईयां नू परमेश्वर ने गरीबी दा रखवाला बनाया है। And it is not God's plan to make you rich. और ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि आपको इस पृथ्वी में धनी बनाए। ये परमेश्वर दी योजना नहीं है कि तानू इस धरती दे उत्ते ओ धनी बनाए। God made you custodian of poverty. परमेश्वर ने आपको गरीबी का रखवाला बनाया है। परमेश्वर ने तानू गरीबी दा रखवाला बनाया है। Millions of people of India are poor. भारत में करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और भारत विच करोड़ों दी तादाद विच लोग गरीबी रेखा तो भी थल्ले रहंदे हन। God wants you to be a witness among the poverty stricken people. परमेश्वर चाहता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के बीच में आप एक गवाह बनकर रहें। परमेश्वर चाहता कि जो गरीबी रेखा तो भी थल्ले जिउंदे हन, उन्हां दे विच तुसी गवाह बन के रहो। How you can become a witness for the poverty stricken people? ये गरीब लोगों के लिए आप कैसे गवाह बन सकते हैं? और इन्हां गरीब लोकां दे लई तुसी किवें गवाह बन सकदे हो? We know some of our believers who have come from Jammu are living in small slums. जम्मू से आए हमारे कई विश्वासी छोटी छोटी झुग्गियों में रहते हैं। जम्मू विच आए हुए साडे कई विश्वासी छोटियां छोटियां झुग्गियां विच रहंदे हन। This is the first time I think nearly 20-22 slum dwellers from Jammu have come. ये पहली बार है हमारे वार्षिक मीटिंग में जम्मू से लगभग 20-22 झुग्गियों में रहने वाले भाई बहन आए हैं। ये पहली बार है कि साडी सालाना कन्वेंशन विच जम्मू तो लगभग 22 लोग जेड़े झुग्गियां विच रहन वाले आए हन। They came with their own money. They paid for their own train ticket. ये जो जम्मू से आए हमारे भाई बहन जो झुग्गियों में रहते हैं, उन्होंने अपना पैसा खर्च कर ट्रेन का किराया देकर आए हैं। और जो जम्मू तो भैन भरा आए है, जो झुग्गियां विच रहिंदे है, वो रेल गड्डी ते अपना अपना पैसा खर्च करके इत्थे आए है। If you go and see there, they have no bathroom, no cooking, no cookhouse, no latrine, nothing. अगर आप उनकी झुग्गी में देखें तो ना तो नहाने का अलग जगह है, ना तो रसोई घर है, कुछ नहीं, एक छोटी सी झुग्गी है। और जेकर तुसी उन्हां दी झुग्गियां विच वेखोगे, ना तां नहाउण वास्ते अलग जगह है, ना रसोई है, ते सिर्फ झुग्गी है। There is no fan, just lying in a small झुग्गी. कोई पंखा भी नहीं है, बस झुग्गी के नीचे सिर को ढांपने के लिए छोटी सी जगह। कोई पक्का भी नहीं है, सिर्फ सिर ढकन वास्ते एक छोटी जी झुग्गी है। They cannot keep any, if they have anything to lock, there is no locking facility. अगर उन्हें कोई चीज ताला लगाना है तो झुग्गी के अंदर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। जेकर किसी चीज नु ताला ला के रखना, जंदा ला के रखना, ते झुग्गी दे विच उसकी सहूलत नहीं है। If a strong wind blows, everything will be blown away. अगर बड़ी आंधी आई को तो झुग्गी का नाम निशान नहीं रहेगा। जदों वड्डी हनेरी आ गई ते झुग्गी दा नामो निशान ही नहीं रहेगा। The land where they put the झुग्गी also belongs to some people. और जिसकी जमीन में उन्होंने झुग्गी खड़ा किया वो भी किसी और की जमीन है। और जिन्ना दी जमीन विच उन्हां झुग्गियां लाइयां हन, वो भी होर किसी दी जमीन है। Among the झुग्गी people, we consider small झुग्गी like church building, the shed. हमने झुग्गी वासियों के बीच में प्रार्थना करने के लिए एक छोटा सा झुग्गी जैसा प्रार्थना भवन भी बनाया। और असी झुग्गी विच रहन वाले लोकां दे विच प्रार्थना आराधना करन दे लई झुग्गियां दी तरह ही एक छोटा जिहा प्रार्थना भवन बनाया। So the first day when they started, Kanchan was preaching and God gave her a good message. We had to rejoice. और जब उन्होंने वो वचन सुना तो वो सब खुश और आनंदित हो गए। और जब उन्होंने ये वचन सुनया, वो सब खुश अते निहाल हो गए। You know what was the result?
आपको मालूम है वो वचन का असर क्या हुआ? और तानु What was पता the result of that joy? और उस आनंद का, उस खुशी का फल क्या था? और उस आनंद या तृप्ति ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ? The landowner said, move your jungi now. बस पहली आराधना समाप्त नहीं हुई, थोड़ी देर ही हुआ, झुग्गी जमीन से झुग्गी को हटाना पड़ा। और पहली आराधना ही थोड़ी शुरू हुई, उस तो बाद उस ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ उस जमीन तो ਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। And now they have made another place worshipping there. अब वो झुग्गी को किसी दूसरे की जमीन में खड़ा किया है और उधर आराधना चलता है। ਹੁਣ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Not that praying jungi. वो They have not removed only that pray. सिर्फ वो प्रार्थना का झुग्गी अकेला नहीं, ਉਹ प्रार्थना ਦੀ ਝੁੱਗੀ सिर्फ कली नहीं, They said, you all move out from here. वो जमीन के मालिक ने बोला प्रार्थना, The landman. हाँ, जमीन का जो मालिक था, जिसकी जमीन में इन्होंने झुग्गी अपनी भी और ये प्रार्थना की झुग्गी बना रखी थी, उसने बोला तुम्हारी सारी झुग्गियों के साथ मेरी जमीन खाली कर दो। और ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। How many of you understood that? आप में से कितनों को ये बात समझ में आया? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ? They only worshipped one day. केवल एक ही आराधना चलाने का सौभाग्य उन्हें उस झुग्गी में मिला। और केवल एक ही आराधना चलाਉਣ ਦਾ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। It was a good worship. और बड़ी अच्छी आराधना थी, बहुत ही अच्छी आराधना सी। But it was like the worship of Habil. लेकिन आबिल की आराधना की तरह थी, एक ही बार हुआ। और ਹੁਣ ਦੀ ਆਰਾधना ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਈ। Habil. आबिल की तरह। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਹਾਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਰਾधना ਹੋ ਸਕੀ। So after the worship, they had to pack up all their jungi. बस आराधना खत्म हुआ, आराधना की झुग्गी के साथ साथ अपनी झुग्गी भी समेटनी पड़ी। और आराधना समाप्त हुई, आराधना वाली ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। Now they found another place that now can be carrying on there. अभी किसी और के जमीन मिला है, उसमें अपनी झुग्गी खड़ी की है और उधर अपनी प्रार्थना और रहने का काम चल रहा। और ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। God made you a custodian of the poverty. परमेश्वर ने आपको गरीबी का रखवाला बनाया है। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। You have no house, आपको अपना घर नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, no toilet, no bathroom, no bedroom, no kitchen. कोई सोने का कमरा अलग नहीं, कोई रसोई घर अलग नहीं, कोई नहाने का कमरा अलग नहीं। ਕੋਈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। You cannot stand up also there. और सीधे भी अपनी कमर सीधी भी नहीं कर सकते हो आप। और ਸਿੱਧਾ ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। If you have to enter there, you have to sit and then go forward. अगर उसके अंदर घुसना है तो सबसे पहले तो दरवाजे में बैठना है और खिसकते खिसकते अंदर जाना है। और ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇੜ ਰੇੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। Hallelujah. हालेलुया। Why God is not making them rich in one night? परमेश्वर उनको एक ही रात में धनी क्यों नहीं बना देता? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? God says all silver and gold is mine. परमेश्वर कहता है सारा सोना चांदी मेरा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। Then is it impossible for this great God to make them rich overnight? क्या इस परमेश्वर को, ये हमारे भाई बहनों को रात ही रात धनी बनाना कोई मुश्किल काम है? ਕੀ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? It is not at all. कोई बड़ी बात नहीं है। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। But God wants them to be witness among the poor people of India. लेकिन परमेश्वर चाहता है भारत के गरीब लोगों के बीच में ये गवाह के तौर पर खड़े हो जाएं। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। How? What type of witness? किस प्रकार के गवाह? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ? Other poor people are worried where to live, what to do. They quarrel. They go for
stealing things and so many things. बाकी गरीब लोगों को देखे रोज लड़ते हैं, उनको हमेशा चिंता रहती है खाना कहां से, बारिश में क्या करेंगे, चोरी चपाटी में चले जाते हैं। They go for stealing also. वो दूसरे चोरी के लिए भी चले जाते हैं। और बाकी गरीब लोगों ने वेखियो आपस में लड़ते झगड़ते और चिंता करते हैं खाना कित्थों मिलेगा, जे पैसे नहीं आए एक टाइम ते वो चोरी करने वास्ते भी चले जाते हैं। But these poor believers, whatever they got, they will be singing, praising God. लेकिन ये गरीब विश्वासी, इनके पास खाना हो नहीं हो, इनकी झुग्गियों से स्तुति और आराधना के शब्द निकलेंगे। पर इन्हां गरीब विश्वासियों दे कोल खाना हो या ना हो, इन्हां दियां झुग्गियां दे विचों स्तुति आराधना दे गीत निकलणगे। Their faces shine. उनका मुंह चमकेगा, उन्हां दा मुंह चमकेगा। That's how God makes them witness. इस तरह परमेश्वर उन्हें गवाह बनाता है। इस तरह परमेश्वर उन्हां नूं गवाह बनाउंदा है। So now it is not God's plan to sell all your property and bring it to the pastor, but God wants you to be in your own status like that. परमेश्वर की योजना ये नहीं कि सब लोग अपनी संपत्ति लेकर प्रभु के दास के पास लाएं, लेकिन सबको जो दिया हुआ संपत्ति है, जो कुछ खजाना उनके पास है, उसमें वे वफादार रखवाला बनकर रहें। परमेश्वर दी ए नहीं योजना कि जिन्ना जिन्ना कोल धन दौलत या जायदाद है वो सारी वेच के प्रभु दे दास दे चरनां विच लिया के रख देवे, सगों के परमेश्वर चाहुंदा है कि जो जो तुहाडे कोल है उस दे विच वफादार रहना है। But spiritually you must become one body. लेकिन आत्मिक तौर पर आप सबने एक शरीर बनना है। पर आत्मिक तौर ते तुसी सारिਆਂ ने एक ही शरीर बनना है। This today I showed you how small parts are made from the big wood. अब मैंने आज सुबह आपको दिखाया कैसे एक बड़े लकड़ से छोटा छोटा कर कर अंग तैयार किया गया। और मैं आज सवेरे तानू दस्या कि किवें इन्हां वड्डियां वड्डियां लकड़ां तो छोटे छोटे नाप दे कट कट के साइज तैयार किए गए हैं। Now I told you this is just the hand. मैंने सुबह आपको बताया कि ये एक सिर्फ हाथ का आपके सामने रखा है। This is मैं तानू सवेरे दस्या ये सिर्फ हाथ दा ही ताड़े सामने रखा है। This is one piece. ये एक टुकड़ा है। ये एक टुकड़ा है। This is another piece. ये दूसरा टुकड़ा है। ये दूसरा टुकड़ा है। This is another one. ये तीसरा टुकड़ा है। ये तीसरा टुकड़ा है। This looks to be a very big one. ये तो एक बड़ा टुकड़ा है। ये तो वड्डा टुकड़ा है। In the same way, you have this one. इसी तरह उसी शरीर का ये टुकड़ा है, ये छोटा वाला। इसी तरह उसे शरीर दा ये छोटा टुकड़ा है। This is also finger bone. ये उंगली की हड्डी है। ये उंगल दी हड्डी है। This is also another bone. ये भी एक दूसरी हड्डी है। ये भी एक दूसरी हड्डी है। This is also another bone. ये दूसरी हड्डी है। ये भी दूसरी हड्डी है। You can see. This is a big one. ये एक बड़ी हड्डी है। एक वड्डी हड्डी है। This is a small one. वो दूसरी एक छोटी सी हड्डी है। दूसरी एक छोटी जी हड्डी है। In size this is big. उनके रूप में दोनों एक बड़ा है एक छोटा है। उन्हां दे रूप विच एक वड्डा एक छोटा है। Similarly, as members in this world, we are in different position. इसी तरह जब तक हम इस संसार में हैं, हम विश्वासी अलग अलग स्तर में हैं समाज में। और जिस इसे तरह जिनी देर तक असी इस संसार विच आ, उन्नी देर तक असी अलग अलग दर्जे विच आ समाज विच। From where these bones are prepared? ये छोटी सी हड्डी को किधर से तैयार किया गया है? ये छोटी जी हड्डी नू कित्थों तैयार किया गया है? Here some branches of the wood kept here. Please understand these are bones. अब ये तो कुछ पेड़ के डालियां आपके सामने रखी है, समझने के लिए इनको हड्डी समझ लीजिए। और ये तक रुख दियां जिहड़ियां टाहणियां है वो तुहाडे सामने रखियां, पर इन्हां नूं समझण वास्ते हड्डियां समझो। From this big bone, this small bone has been made. इतनी बड़ी हड्डी हड्डी में से
इसको काट छांट कर इतना छोटा टुकड़ा तैयार किया गया है। और इन्नी वड्डी हड्डी तो इनू तोड़ इनू कट वड के एक छोटा जिहा टुकड़ा तैयार किया गया है। I said in the morning, this is Mr. Chopra, chief engineer, retired chief engineer. मैंने सुबह आपको बताया ये मिस्टर चोपड़ा हैं जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। और मैं तुहानू सवेरे दस्या श्रीमान चोपड़ा साहब है जो रिटायर इंजीनियर है। Big one. बड़ा मोटा है, भारी है, बहुत मोटा, बहुत भारा है। God doesn't want this big thing. God wants this small piece. परमेश्वर को इतना मोटा तगड़ा चीज नहीं चाहिए, ये छोटा सा अंग चाहिए। परमेश्वर ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So, out of this big portion of bones, if you have to take this small one, how much work has to be done? अब इतने मोटे भारी टुकड़े में से ये छोटा सा रूप दिया टुकड़ा निकलना है तो जरा सोचे कितना मेहनत का काम है। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਰੂਪਵੰਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। Who should make this small piece from Mr. Big Chopra? ये बड़े श्रीमान चोपड़ा से ये छोटा सा टुकड़ा कौन निकालेगा? ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? That is the job of fivefold ministry. ये काम, छोटा टुकड़ा निकालने का काम 5 प्रकार की सेवकाइयों का है। और ਇਹ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। What many are doing? आजकल बहुत क्या करते हैं? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? Go to Mr. Chopra engineer. चोपड़ा इंजीनियर के पास चले जाते हैं, ਚੋਪੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ And make a prayer that's very tasty to him. और ऐसी प्रार्थना करते हैं जो उनके कान के लिए बड़ा मधुर सा सुनाई देता है। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। And bless him in all ways. और उनको ऊपर नीचे दाएं बाएं सब आशीषों से डुबा देते हैं। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਿਓਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। While going back, take 2,000 rupees, keep it. Hallelujah. प्रार्थना समाप्त हुई, जेब में 2000 रुपए डाले, हालेलुया, जय मसीह की। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। Oh God, what a great God you are. परमेश्वर तू कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर तू कितना महान परमेश्वर है। God, you gave me a big fish. प्रभु तूने मुझे बड़ी मच्छी दे दी। प्रभु तू मैनू वड्डी मच्छी दे दी। Now I can take a good house on rent. अब तो मैं छोटा कमरा छोड़कर मैं तो बड़ा किराए का मकान लूंगा जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। Because I have big fish Chopra. क्योंकि मेरे जेब में तो बड़ी मच्छी चोपड़ा है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਚੋਪੜਾ ਹੈ। Then another. फिर अगली हड्डी, फिर अगली हड्डी, Another businessman. ये अगला धंधा करने वाला व्यापारी आ गया। और अगला कोशी है, ये भोपाल का कोशी है। Oh, big businessman. बड़ा व्यापारी है, ये बहुत बड़ा व्यापारी है। He has his own factory. इसके अपने कारखाने हैं। इसके अपने कारखाने हैं। Oh, I'll go to his factory and pray. मैं बस कारखाने में जाऊंगा, प्रार्थना कर दूंगा। मैं तो उसके कारखाने में जाके प्रार्थना कर दियांगा। Oh, brother Koshi, I'll walk around your factory and rebuke all devils so that you may be blessed. भाई कोशी, मैं तो तेरे कारखाने के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा, हर एक दुष्ट शक्ति को भगा दूंगा ताकि तेरा धंधा अच्छा चले। और भाई कोशी, मैं तो तेरे कारखाना के चारे पासे चक्कर काट काट के प्रार्थना करूंगा, दुष्ट शक्तियों को भजा देवांगा ताकि तेरा कारोबार वधिया चले। After the prayer, Koshi gives, oh brother, take this 10,000. Hallelujah. प्रार्थना हो गई, पास्टर जी ये 10,000 का गट रख लो, धन्यवाद। प्रार्थना होगी तो कोशी साहब ने कहा, पास्टर जी ये 10,000 रुपए का गिफ्ट रख लो। Oh brother Koshi, I'll come next month also. भाई कोशी चिंता ना करो, मैं तो अगले महीने बिल्कुल ठीक दोबारा आऊंगा। और भाई कोशी साहब चिंता ना कर, मैं अगले महीने ठीक समय पे फिर पहुंचाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया।
So big fish Koshi अब बड़ी मच्छी कोशी ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕੋਛੀ and big engineer Chopra. अब बड़ा इंजीनियर चोपड़ा ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੋਪੜਾ A laborer is there. ये छोटा मजदूर है। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀਆ ਹੈ। What to do? इस बेचारे का क्या किया जाए? ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? Oh, you should do well. तेरे को तो अच्छा आत्मिक तौर पर है, तेरे को अच्छा बढ़ना चाहिए, तेरे को अच्छा बढ़ना चाहिए। ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। All kinds of rebuke to this small piece. हर प्रकार की डांट गाली इसको तो सुनाएंगे जी। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। What all pastors' anger is there, it will be shown to this small piece. पादरी साहब के अंदर जो भी गुस्सा है वो सारा का सारा इस बेचारे पर टूट पड़ेगा। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। They are what blessed people. वो तो मोटे मोटे धन्य लोग हैं, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋٹے ਮੋٹے ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, धन्य लोग। ਧੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ। How long this business will go? कितनी देर ये धंधा करोगे? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰੋਗੇ? Today is the end of it. आज इस धंधे का अंत है। ਅੱਜ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। Today is the end of this business. आज इस धंधे का अंत है। ਅੱਜ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। Mr. Chopra should be cut and sewed and a small piece like this to be taken out. चोपड़ा साहब को काट कर छांट कर रंदा मार कर ये छोटा टुकड़ा रूप के साथ निकालना। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Factory Koshi should be cut and sewed and brought this piece. फैक्ट्री चलाने वाले कोशी को भी काट कर रंदा मार कर ये छोटा टुकड़ा निकालना है। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। If you don't do that, अगर आप वो नहीं करोगे तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ Pastor, you will go to hell. पासवान जी आप नरक की आग में जाओगे। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। Pastor, you will go to hell. पास्टर साहब आप नरक की झील में जाओगे। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। Pastor, you will go to hell. पास्टर जी आप नरक की आग में जाओगे। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। You did not steal. आपने चोरी नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, You did not commit adultery. आपने व्यभिचार नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, What did you do? लेकिन आपने किया क्या है? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? You sucked the blood of the bride of Christ. आपने मसीह यीशु की दुल्हन का खून चूसा है। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ। In order to get money for your stomach and for your wife, you were sucking the blood of the bride of Christ. अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, पैसे के लिए आपने मसीह की दुल्हन का खून चूसा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ। Jesus gave the blood and purchased that person. मसीह यीशु ने अपना खून देकर, दाम देकर उस व्यक्ति को खरीद लिया है। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। But you sucked the blood for you and for your wife. लेकिन आपने अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए उस व्यक्ति का खून चूसा है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। You are a sinner more than a murderer. आप एक बड़े कातिल से भी बड़े पापी हो। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹੋ। You are great sinner than a murderer. एक कातिल से भी बड़े पापी हो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹੋ। Can you go to heaven? क्या आप स्वर्ग का दरवाजा देख सकते हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? In the hell, in the lake of fire, you will pay the last price for the blood you have sucked. और नरक की आग में तड़पते तड़पते जो खून चूसा है उसका एक एक कीमत अदा करोगे। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਤੜਫਦੇ ਜੋ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। Chopra Sahib trusted you that you will take him to heaven. चोपड़ा साहब ने आप पर भरोसा किया था कि चोपड़ा- आप उनको स्वर्ग के ले जाएंगे। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। Chopra also reached hell. चोपड़ा साहब भी नरक में पहुंच गए। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Who took him to hell? उनको नरक में ले जाने के लिए जिम्मेवार कौन? ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? Pastor, you are responsible to take him to hell. पासवान तू तेरी जिम्मेवारी है जिसके कारण वो नरक में पहुंच गया। ਪਾਸਟਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Jesus delivered him from hell. Pastor, you took him to hell. यीशु ने उसको बांध देकर नरक की आग से छुड़ाया। पास्टर तू उसे वापस नरक में ले गया। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। I speak to you the clear word of God. मैं मसीह यीशु का साफ वचन आपसे ऐलान कर रहा हूं। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। If you repent, your sin will be forgiven. अगर तू मन फिराएगा तो तेरे पाप माफ किए जाएंगे। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Big Mr. Chopra and big Mr. Koshi, God has brought into your church not for your stomach and not for your wife. ये जो बड़े कोशी को बड़े चोपड़ा को कलीसिया में लाया तेरे पेट के लिए नहीं, तेरे बीवी के पेट के लिए नहीं। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੋਚੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। Hypocrites, either flee or repent today. हे कपटी, अब यदि तू भाग जा या तो तू मन फिरा। ਹੈ ਕਪਟੀ ਜਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰ। A hypocrite pastor, either you repent today or run away. हे कपटी पादरी, या तो तू मन फिरा या तो तू जान लेकर भाग जा। और है कपटी पादरी जा तो तू तोबा कर, जा तो तू अपनी जान बचा कर भज जा। घुटना टेक कर प्रार्थना करें। गोडे टेक के प्रार्थना करिए। Pray for some time. कुछ समय तक प्रार्थना करें। कुछ समय तक प्रार्थना करिए। Repent from your hypocrisy. अपने कपटीपन से मन फिराएं। अपने कपटीपन तो तोबा करें। You will not go to heaven. आप तो स्वर्ग जाओगे नहीं। तुसी तो स्वर्ग जाओगे नहीं। You take innocent people also to hell. आप निर्दोष लोगों को भी नरक में ले जाते हो। और तुसी बेदोषे लोगों को भी नरक में ले जाओगे। Repent. मन फिराओ, तोबा करो। Repent. मन फिराओ। तोबा करो। See, the body of Christ is being divided and scattered all over. आज के दिन यदि आप मसीह की देह को देखें तो बिखरा हुआ पड़ा है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। Bones are scattered all over. हड्डियां तितर बितर पड़ी हुई बिखरी पड़ी है, जोड़ से जोड़ अलग हो चुकी। ਹੱਡੀਆਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Some bones are scattered into different organizations. अलग अलग हड्डियां अलग अलग संस्थाओं में पड़ गई हैं। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। Some bones are with IPC. कुछ हड्डियां आईपीसी के वश में हैं, ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। Some bones are with Church of God. कुछ हड्डियां चर्च ऑफ गॉड के अधीन हैं, ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਚਰਚ ਆਫ ਗॉड ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। Some bones are with Assemblies of God. कुछ हड्डियां असेंबलीज ऑफ गॉड में हैं, ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਗॉड ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। Some bones with TPM. कुछ हड्डियां टीपीएम में हैं, ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਟੀਪੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Some bones are with different groups. कुछ बाकी हड्डियां अलग अलग छोटे छोटे झुंडों में हैं। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Some people are making money with these bones. कुछ लोग ये हड्डियों के नाम पर धंधा करते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Some bones making use of the bones to get good position in the society. कुछ लोग इन हड्डियों का फायदा उठाते हैं ताकि समाज में अच्छा नाम कमाएं। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਲਈਏ। They show these bones to the political leaders and claim that we have this many votes with us. और कई लोग तो ये हड्डियों को राजनीतिक नेताओं को दिखाते हैं और बोलते हैं हमें मदद करो तो हम इतने वोट आपको दिला देंगे। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। Some people are using the bones for money for their wife and children. कुछ लोग ये हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Some people using the bones for foreign trips. कई लोग ये हड्डियों को विदेशों में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। But at the time has come to stop all this. लेकिन अब इन सब धंधों को बंद करने का समय आ गया। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18वां वचन। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਆਇਤ। What God is going to do now in these days. इन दिनों में प्रभु क्या करने जा रहा है? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? And I say also unto thee that thou art Peter, but upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। The church is not built on Peter. कलीसिया को पतरस के ऊपर नहीं बनाया गया है। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Here Jesus Christ says, Peter, thou art Peter means piece of rock. इधर प्रभु यीशु कहते हैं तू पतरस है, इसका मतलब तू पत्थर का एक टुकड़ा है। और इधर प्रभु यीशु मसीह कहता तू पतरस है मतलब कि तू एक पत्थर दा टुकड़ा है। If we study this in Greek, it is very clear. अगर आप यूनानी में इस शब्द को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है। और जेकर तुसी यूनानी विच इस शब्द नु पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ है। This was written in Greek and then later on translated into other languages. ये वचन यूनानी में लिखा गया था और बाद में अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। ये वचन यूनानी विच लिखा गया सी, बाद विच इस नु अलग-अलग भाषा विच अनुवाद किया गया है। Church is not built on Peter. कलीसिया को पतरस के ऊपर नहीं बनाया गया है। कलीसिया नु पतरस उते नहीं बनाया गया है। Peter is also one of the stones. पतरस भी उस कलीसिया का एक पत्थरों में एक पत्थर है। और पतरस भी उस कलीसिया दे पत्थरां विचों एक पत्थर है। But the real rock is Jesus Christ. लेकिन असली चट्टान मसीह यीशु है। पर असली चट्टान मसीह यीशु है। Here Jesus Christ says, upon this rock I'll build my church. इधर वचन कहता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इधर वचन कहता मैं इस पत्थर उते अपनी कलीसिया बनावांगा। Jesus Christ is the rock. मसीह यीशु वो पत्थर चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। Here the word should be chatan. असली में इधर पत्थर के जगह में चट्टान शब्द आना चाहिए। असली विच इत्थे पत्थर दी जगह ते चट्टान शब्द आना चाहिए है। You can write in your book, in your Bible. बाइबल के साइड में बगल में पत्थर के नीचे लकीर खींचकर लिख सकते हैं चट्टान। और तुसी अपनी बाइबल विच इस जगह ते पत्थर दी जगह ते लकीर खींच के चट्टान लिख सकते हो। That is true according to the real translation. सही अनुवाद के अनुसार वही सही शब्द है। और सही अनुवाद के अनुसार यही सही शब्द है। For Peter it says Petro, it is a small rock, small piece of stone. पतरस के लिए यूनानी में पेत्रो कर शब्द है, उसका मतलब छोटा पत्थर। और पतरस के लिए यूनानी विच पेत्रोस शब्द है जिसका मतलब छोटा पत्थर। But Jesus Christ is not the small stone, he is the rock.
यीशु मसीह छोटा पत्थर नहीं, वो चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह छोटा पत्थर नहीं सगों के वो चट्टान है। Now Satan entered into the body of Christ and divided the body of Christ and made it a bundle of bones. शैतान कलीसिया में घुसकर ये शरीर को हड्डियों का ढेर बना दिया है। और शैतान ने इस कलीसिया दे अंदर दाखिल होके इस शरीर ਨੂੰ हड्डियां ਦਾ ढेर बना देता है। Now God is going to do some new things. लेकिन परमेश्वर इन अंतिम दिनों में कुछ नए काम करने जा रहा पर है। परमेश्वर इन आखिरी दिनों ਵਿੱਚ कुछ नवे काम करन जा रहा है। I am not preaching this, the things will going to happen later, but the things will happen and will start from our midst today. ये कोई जो मैं उन विषयों के बारे में नहीं चर्चा कर रहा जो बाद में होंगी, लेकिन ऐसी बातें हैं जो आज हमारे बीच में आरंभ होने जा रही है। और उन नव्या विषयों का मतलब ये नहीं कि वो बाद ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। Start from today. आज की सभा से वो शुरू हो जाएंगी। आज दी सभा तो शुरू हो जाएंगियां। I heard from God and I am sharing with you. मैंने परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर पर सुना है और मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी है। और मैं परमेश्वर दे कोलों निजी तौर पे सुनिया है अते ए गल तानु दस दिती है। I am not emotionally moved. मैं भावनाओं से जोश में आकर नहीं कह रहा। मैं भावना या जोश में आके नहीं कह रहा। I am not trying to whip up your emotion through psychology. मैं कुछ बातें कहकर आपको जोश दिलाना नहीं चाहता। मैं कुछ गल्लां दस के ताड़े अंदर जोश भरना नहीं चाहता। I am not trying to create an artificial revival. मैं नामधारी नाम के वास्ते का एक बेदारी दिखावी बेदारी करना नहीं चाहता। मैं नामधारी तौर पे एक दिखावे दी बेदारी नहीं लियाना चाहता। But I am telling you what God is going to do. लेकिन परमेश्वर क्या करने जा रहा है वो बात आपसे कह रहा हूं। पर परमेश्वर की करन जा रहा उस गल नु मैं तानु दस रहा हां। This has been prophesied by Isaiah thousands of years ago. यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हजारों साल पहले ये बात की भविष्यवाणी की थी। यशायाह नबी ने हजारों साल पहले ही इस गल दी नबूवत की थी। Isaiah chapter 43 verse 19 to 21. यशायाह 43 19 से 21 तक। और यशायाह उसका 43 दिया उसकी 19 तो 21 तक। This is going to be spiritually applicable to us today. और यही बात जो हम इधर पढ़ते हैं वो आत्मिक तौर पर हमारे लिए पूरा होने वाला है। और यही गल जो असी इधर पढ़ते हैं आत्मिक तौर पे साडे लिए पूरी होने वाली है। Literally it was applicable for people of Israel. यथार्थ में ये वचन इस्राएल की प्रजा के लिए था। असली विच ये वचन जेड़ा इस्राएल कौम दे लिए सी। The prophecies have two applications. हर एक भविष्यवाणी के दो पहलू हैं। और हर एक नबूवत दे दो पहलू हैं। One is spiritual, another is literal. एक आत्मिक है, दूसरा यथार्थ है। और एक आत्मिक है, दूसरा जो है एक शारीरिक है। शारीरिक है। The spiritual meaning applicable to the spiritual Israel. जो आत्मिक अर्थ है वो आत्मिक इस्राएल के लिए लागू है। और जो आत्मिक अर्थ है वो आत्मिक इस्राएल के लिए लागू है। We are the spiritual Israel. हम आत्मिक इस्राएल हैं। असली आत्मिक इस्राएल हैं। Israel means chosen people. इस्राएल का मतलब है चुने गए लोग। और इस्राएल का मतलब है चुने गए लोग। The kings of the Lord. जो परमेश्वर के राजा। जो परमेश्वर के राजा। What Isaiah prophesied. भविष्यद्वक्ता यशायाह ने क्या भविष्यवाणी की? नबी यशायाह ने की नबूवत की थी। Behold, I'll do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I'll even make a way in the wilderness and rivers in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragons and the owls, because I gave water in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my people, my chosen. This people have I formed for myself. They shall shew forth my praise. देखो मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वह मेरा गुणनवाद करें। देखो मैं एक नवा काम करने वाला हाँ, वो हुणे ही दिस पवेगा कि तुसी उस तो अनजान रहोगे। मैं उजाड़ विच ही राह बनावांगा अते थल विच नदियां, दरिंदे गिद्दड़ अते शुतुरमुर्ग मेरी महिमा करनगे, क्यों जो मैं उजाड़ विच पानी अते थल विच नदियां देंदा हाँ। भाई मेरी चुनी हुई प्रजा पानी पीवे
मैं इस प्रजा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇ। My friend, God is going to do a great thing in India and Nepal in these days. प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर भारत में और नेपाल में बड़े काम करने जा रहा है इन दिनों में। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। God is going to pour out His Spirit in a mighty way. परमेश्वर अपनी आत्मा को बड़े सामर्थी रूप में उंडेलने जा रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। He is going to send the rivers of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की नदियों को बहाने जा रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The beast-like people are going to honor God. जंतु जैसे लगने वाले लोग परमेश्वर की आदर करेंगे। और दरिंदियां वर्गे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। And the dragons and the owls. गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु और गिद्दड़ ਅਤੇ शुतुरमुर्ग ਅਤੇ जंगली जानवर। What do you mean by this? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ਕੀ ਹੈ? Our RSS friends, हमारे आरएसएस के मित्र, ਸਾਡੇ आस-पास ਦੇ ਮਿੱਤਰ, our Jamaati Islami friends, हमारे जमायती इस्लामी मित्र, ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਸਲਾਮੀ ਮਿੱਤਰ, our Shiva Sena friends, हमारे शिवसेना के मित्र, ਸਾਡੇ शिव सैनिक दोस्त, our Bajrang Dali friends, हमारे बजरंग दली दोस्त, ਸਾਡੇ बजरंग दल ਦੇ दोस्त, our Muslim friends हमारे मुसलमान दोस्त, ਸਾਡੇ मुसलमान दोस्त are going to preach about Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जा रहे हैं। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Groups and groups of them are going to preach the word of God. उनमें से झुंड झुंड यीशु मसीह का प्रचार करने जा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। In temples, preaching will start. मंदिरों में यीशु का प्रचार आरंभ होगा। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। Hindu priests, pujaris will start preaching the word of God. हिंदू पुजारी यीशु का वचन का प्रचार करेंगे। ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। How will it happen? ये सब कैसे होगा? ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? The river of God will flow into RSS shakhas. और परमेश्वर का आत्मा का नदी आरएसएस की शाखाओं में बहेगा। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗੇਗੀ। The river of God will flow into Bajrang Dali jathas. बजरंग दल की जत्थाओं में आत्मा की नदी बहेगी। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗੇਗੀ। In Jamaati Islamic group, the river of God will flow. जमायती इस्लामी लोगों के बीच में आत्मा की नदी बहेगी। ਜਮਾਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗੇਗੀ। Into the temples, the river of God will flow. मंदिरों में परमेश्वर का आत्मा का नदी बहेगा। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹੇਗਾ। God is going to do it. परमेश्वर स्वयं ये करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। Can anyone stop it? क्या उसे कोई रोक सकता ਕੀ है? ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? What Jesus said, प्रभु यीशु ने क्या कहा? I ਯਿਸੂ will, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? I will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। When God does that thing, जब परमेश्वर ये काम करता है, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, another thing will happen in the church. कलीसिया में एक और काम होगा। कलीसिया ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। Ezekiel 37, 1 to 10. एजेकियल 37 1 से 10 तक। हिजकियल उसका 37 ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਐਤ ਤੱਕ। When the river of God will flow into all these Gentiles, जब अन्य जातियों के बीच में आत्मा की नदी जब बहेगी, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹੇਗਾ, then among the bones some strange things going to happen. तब हड्डियों की ढेरों के बीच में कुछ एक अजीब काम होंगे। ਔਰ ਤਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। This has been prophesied by Ezekiel thousands of years ago. हजारों साल पहले एहजकियल भविष्यद्वक्ता ने इसकी भविष्यवाणी की। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਕਿयल ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ। Literally it was meant for Israel. शारीरिक तौर पर वो इसराइल की प्रजा के लिए है, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, But spiritually it is for the church of God. लेकिन आत्मिक तौर पर ये मसीह की कलीसिया के लिए है। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਲਈ ਹੈ। To save time, please read only in Hindi and Punjabi. समय बचाने के लिए हिंदी में ही पढ़ते हैं। एजेकियल 37 1 से 10 तक। ਔਰ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझसे अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया।
वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समवाऊंगा और तुम जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखते रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहोवा दा हाथ मेरे उत्ते सी ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁਫੇਰੇ ਫਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। फिर उस मैनू आख्या, तू इन्हां हड्डियां ते अगाम वाच अते इन्हां नू आखे, सुक्की हड्डियो, यहोवा दा वचन सुनो। प्रभु यहोवा इन्हां हड्डियां नू इउं फरमाउंदा है, वेखो मैं तुहाडे अंदर आत्मा पावांगा अते तुसीं जिउंदियां हो जाओगीਆਂ अते मैं तुहाडे उत्ते नाड़ां देवांगा अते तुहाडे उत्ते मांस चढ़ावांगा अते तुहानू चंम नाल ढकांगा अते तुहाडे विच आत्मा पावांगा अते तुसीं जी पाओगीਆਂ अते तुसीं जानोगीਆਂ कि मैं यहोवा हां। सो मैं हुक्म अनुसार अगाम वाचिया अते जिस वेले मैं अगाम वाच रहा सा ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪਛਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਗਾਮ ਵਾਚ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਾਮ ਵਾਚ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, हे ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰਿਆਂ ਦਿਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਮ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ। Before I go into the word of God, इसलिए तैयार हो जाइए। what God is going to do? परमेश्वर क्या करने जा रहा है? परमेश्वर की करने जा रहा है। Yeah, among the people who have not yet known the Lord, God's Spirit is going to move in all that area. जो लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जाने, उनके बीच में परमेश्वर का आत्मा का बड़ा काम होने जा रहा है। जो लोग अजे तक परमेश्वर ਨੂੰ नहीं जानते, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ The है। Spirit of God, like a river, is going to flow into RSS shakhas. परमेश्वर का आत्मा नदी के तौर पर आरएसएस शाखाओं में बहने जा रहा है। परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। It's going to flow to Bajrang Dal Jathas. बजरंग दल के जाथाओं में पवित्र आत्मा का नदी बहने जा रहा है। बजरंग दल वालिਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's going to flow into the extremist groups. उग्रवादियों के बीच में भी आत्मा की नदी बहने जा रही है। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ This ਹੈ। river is going to flow into the Maoist of Nepal. नेपाल के माओवादियों के बीच में भी आत्मा का नदी बहेगा। नेपाल
इजराइल दे माओवादियां दे विच भी ये आत्मा दा दरिया वहेगा। Many of them are going to come out to preach the word of God. बहुत तेरे माओवादी भी यीशु का प्रचार करने निकलेंगे। बहुत सारे माओवादी भी यीशु दा प्रचार करने वास्ते निकलेंगे। It will be a sudden movement. ये एक अचानक से होने वाली घटना होगी। ये अचानक होने वाली घटना होगी। No government can control it. कोई सरकार नियंत्रित नहीं कर पाएगा। कोई सरकार भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेगी। World Hindu Parishad cannot control it. विश्व हिंदू परिषद भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। विश्व हिंदू परिषद जो है वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर Because सकेगा। some of those Hindu Parishad members will come under the influence of the Holy Ghost. क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के भी कई अधिकारी आत्मा की अगुवाई में आ जाएंगे। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के कई अधिकारी इस आत्मा के दरिया में आ जाएंगे। Their eyes will be open. उनकी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने आंखें खुल जाएंगियां। They will go in search of true God. और वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे। और सच्चे परमेश्वर नु लभण लगणगे। Big ministers will leave their position and run for crying Jesus, Jesus, Jesus. बड़े बड़े मंत्री भी अपनी कुर्सी छोड़कर यीशु यीशु बोलकर ढूंढने लगेंगे। और बड़े बड़े मंत्री भी अपनी गद्दियां कुर्सियां छोड़कर यीशु यीशु करके लपना शुरू करेंगे। At that time what will happen to the church? ऐसे समय में कलीसिया के अंदर क्या होगा? इस समय में कलीसिया दे विच की होवेगा? Life will come. इन हड्डियों के ढेर में जीवन आएगा। इन हड्डियां दे ढेर विच जीवन आएगा। Every bone will come to his bone. हर एक हड्डी अपने दूसरे जोड़े से मिल जाएगा। हर एक हड्डी अपने दूसरे जोड़े दे नाल जुड़ जाएगी। A big earthquake like thing will happen. ये बड़ा भूकंप जैसे घटना होगा। ये बहुत ही भूचाल दी तरह एक बड़ी घटना वापरेगी। Holy Spirit will shake every chosen people. पवित्र आत्मा हर एक चुने हुए लोगों को हिलाएगा। पवित्र आत्मा हर एक चुने गए व्यक्ति नु हिलाएगा। Nobody can stop it. उस काम को कोई रोक नहीं सकता। उस काम नु कोई रोक नहीं सकता। As a great body they will all stand up. एक बड़े शरीर के तौर पर वो सब खड़े होंगे। एक बड़े शरीर के तौर पर सब खड़े होंगे। एक बड़े शरीर के तौर पर सब खड़े होंगे। And they will become a great army. और वो एक बड़ी सेना बन जाएंगे। एक भयानक सेना बन जाएगी। Not a physical army. वो एक शारीरिक सेना नहीं, वो एक शारीरिक सेना नहीं, But a spiritual army. लेकिन एक आत्मिक सेना बन और जाएगी। एक आत्मिक सेना बन जाएगी। In Songs of Solomon we read about the army of God. श्रेष्ठ गीत में परमेश्वर की सेना के बारे में हम पढ़ते हैं। श्रेष्ठ गीत विच परमेश्वर दी सेना दे बारे पढ़दे हां। Songs of Solomon chapter 6 verse 10. श्रेष्ठ गीत 6 का 10। श्रेष्ठ गीत उसका 6 है उसकी 10 है। Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banner? वह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है और सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। ये कौन है जेड़ी फजर वांग झाकदा, चांद वांग रूपवंत ते सूरज वांग निर्मल, झंडे वाले लश्कर दी न्याय भयानक है। Today, Satan was telling me, now my only option is to kill you people. अब शैतान आज के दिन मुझसे कह रहा था, अब मेरे सामने केवल एक ही चारा है कि तुम लोगों को जान से मारूं। शैतान आज मैनू कह रहा सी कि मेरे को सिर्फ हुण एक ही चारा रह गया कि तानू जानो मार दियां। You have exposed all my tricks. तुमने मेरी सारी युक्तियों को खुलासा कर दिया है। तू तो मेरियां सारियां करतूतां या चलाकियां दा खुलासा खोल दिता है। Many of them understood my tricks. कईयों को मेरी चालाकियां मालूम चल गई हैं। कईयां नू मेरियां चलाकियां दा पता लग गया है। And he said, my only option for me is to kill you all. अब वो कहता है मेरा एक ही चारा है कि तुम सबको जान से मारूं। हुण ओ कह रहा कि मेरा एक ही चारा कि तानू सारियां नू जानो मारां। I said, you start killing that saints, the whole India and Nepal is going to be on fire. मैंने कहा तू संतों को एक एक करके मार, भारत और नेपाल पूरे देश में आग लगेगा। मैं आख्या कि तू संतां नू एक एक करके मार, भारत ते नेपाल विच पूरी आग भड़क जाएगी। And I said, the fire already started. मैंने कहा आग तो सिर्फ शुरू हुआ है।
मैं आख्या अग तां सिर्फ शुरू ही हुई है। He was so much frustrated. वो कितना परेशान हो गया, वो किन्ना बेचैन हो गया, Frustrated on all ways. वो हर तरह से बुरी तरह परेशान है। वो हर तरह दे नाल बुरी तरह बेचैन हो गया। He was looking up. वो ऊपर की ओर देख रहा था वो ऊपर दे वाल वेख रहा सी And he said, He will come now. और वो कहने लगा, आने वाला अब आएगा। वो कहन लगा आउन वाला हुन आएगा। Friends, one of these days we will hear the trumpet. प्यारे अजीजों, इन्हीं दिनों में हमारे कानों में वो तुरी की शब्द सुनाई देगी। प्यारे दोस्तों, इन्हां दिनां विच ही साडे कन्नां विच उस तुरी दी आवाज सुनाई देवेगी। God stopped the monsoon rain for us. परमेश्वर ने ये बरसात की बारिश को, शारीरिक बरसात की बारिश को हमारी इन सभाओं के लिए रोके रखा है। परमेश्वर ने शारीरिक वर्खा नूं साडीआं सभावां दे लई रोक के रखा है। There was a big program of Dera Sacha Soda and our Sikh friends, a big conflict so that the whole Punjab traffic may be stopped. पिछले दिनों डेरा सच्चा सौदा का बड़ा एक समस्या खड़ा हुआ ताकि पूरे पंजाब में कितनी भयानक परिस्थिति बन गई थी ताकि आगे को कोई प्रोग्राम नहीं चल सकता था। और पिछले दिनां विच डेरा सच्चा सौदा अते सिख लोकां दे विच एक बहुत ही भयानक घटना जिहड़ी वापर गई सी। बहुत ही खतरनाक हालात पैदा हो गए। Day before yesterday, because he was not arrested, all the people gathered and they wanted to make a big issue. परसों के दिन उन जिनको पकड़ना था, गिरफ्तार करना था, उनको गिरफ्तार नहीं किया, इस कारण एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया था। और परसों दे दिन के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये हमारी शांति को उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये हमारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से I commanded angels take control of the rail system, take control of the bus system, so that all the people who gathered here till they go back, nobody should interrupt rail system and bus system. मैंने स्वर्गदूतों को जिम्मेवारी दिया है, I commanded them. मैंने उनको अधिकार दिया, आज्ञा दिया है, जब तक ये सभा समाप्त होकर लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचते तब तक ना तो बारिश ने मुसीबत खड़ी करनी है, ना तो बसों में कोई दिक्कत आनी है। और मैं स्वर्गदूतां नूं Train, not rain. ट्रेन में और ना तो ट्रेन या बसों में कोई रुकावट आनी है जब तक लोग अपने अपने घरों में नहीं पहुंचते। मैं स्वर्गदूतां नूं हुक्म दिता होया है कि जिन्नी देर तक ये सभावां समाप्त नहीं हुंदियां, लोग अपने वापस घरां विच नहीं जांदे, उन्हां नूं रेल गड्डी दे द्वारा, बस दे द्वारा सफर करते वक्त कोई भी मुसीबत नहीं होनी, कोई चक्का जाम नहीं होना। We do not know whether we'll be able to gather together again. हमें नहीं मालूम अब दोबारा इस प्रकार इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं। मैनू नहीं पता असी दोबारा इसी तरह इकट्ठे हो सकांगे या नहीं। I do not know whether I'll be alive or not. मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा कितनी देर और रहूंगा। मैनू नहीं पता मैं जिंदा कितनी देर हो रहांगा। Now, the Holy Spirit move is starting in the midst of us. अभी इसी क्षण पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हमारे मध्य आरंभ होने जा रहा है। हुने इससे पल पवित्र आत्मा दा बहुत वड्डा काम साडे विच आरंभ होण जा रहा है। How many of you are ready for it? आप में से कितने इसके लिए तैयार हैं? ताडे विचों किन्ने इस दे लई तैयार हन? How many of you believe that the time of God has come for this great move? आप में से कितने विश्वास करते हैं आत्मा के बड़े कार्य का आरंभ होने का समय आ पहुंचा है? ताडे विचों किन्ने जने ये विश्वास करदे हन कि आत्मा दे वड्डे काम दा शुरू होण दा वेला आ गया है? Now, I am not going to sing a song to whip up your emotion. अब आपको जोश दिलाने के लिए मैं कोई गाना गाने नहीं जा रहा। मैं तानू ताडे अंदर जोश भरन दे लई कोई गीत गाउण नहीं जा रहा। Now, you will all rise up, pack up your Bible and keep it there, and you will all go out.
अब आप लोग सब अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपने बाइबलों को आप बंद करें, अच्छी तरह उनको रख दें एक जगह में, और फिर आप लोग बाहर जाएंगे। You can carry your Bible. या तो आप अपनी बाइबलों को लेकर जा सकते हैं, सुनकर ही जाइए। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ Go and start praying, walking, and see whether the rain coming there or not. और आप चलते हुए प्रार्थना करना शुरू करें और देखें आत्मिक बारिश शुरू होती है या नहीं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਤਮਿਕ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I do not want to whip up even 1% of your emotion. आप किसी को मैं थोड़ा सा भी जोश दिलाना नहीं चाहता। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। Let the Holy Spirit start shaking you now. पवित्र आत्मा आपको हिलाने का काम आरंभ खुद करने दे। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਿਓ। At the end, I'll call you to come in, and you will come here and pray. Then only meeting will be closed. आखिरी में मैं आपको बुलाऊंगा माइक सिस्टम में, आवाज सुनते ही आप अंदर आ जाएं, फिर हम प्रार्थना करने के बाद ही ये सभा समाप्त होगी। ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। You are going out to sing in the Spirit and to get power, unlimited power. आप आत्मा में बाहर गाने जा रहे हो और परमेश्वर के असीम सामर्थ को अनुभव करने जा रहे हो। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। Some of you can remain in this hall and pray. जरूरी नहीं कि सबके सब बाहर जाएं, कुछ लोग इस हॉल के अंदर भी रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Start. शुरू करें। ਸ਼ੁਰੂ ਕरें।